A boy walks to his school at a distance of 6 km with a constant speed of 2.5 km per hour and walks back with a constant speed of 4 km per hour. His average speed for round trip इन किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं आपसे। तो एवरेज स्पीड का बेसिक कंसेप्ट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस है उसके स्कूल की, तो 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर आना, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी उसने 12 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। तो जाने का जो टाइम होगा तो जाने की डिस्टेंस अपॉन जाने की स्पीड, ये जाने का टाइम हो गया, प्लस आने का जो टाइम होगा वो होगा आने की डिस्टेंस अपॉन आने की स्पीड, ये आपका आने का टाइम हो गया। ठीक, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में है और ये जो टाइम आपका आया वो किस में आया, आवर्स में आया। क्लियर है ये? ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 6 किलोमीटर स्कूल गया 2.5 की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लगा हुआ 6 अपॉन 2.5, और 6 किलोमीटर स्कूल से वापस घर आया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना लगा हुआ 6/4। ठीक, अब हम इसको सेटल करेंगे ये कितना बनेगा। तो आप देखिए ये 6 कॉमन लेके 12 को कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 2, और नीचे आपका आया 1/2.5 प्लस 1/4। तो इसमें जो एलसीएम आएगा आपका वो एलसीएम आपका 10 आ सकता है, या 10 नहीं 20 आएगा एलसीएम 20। तो 2.5 8 या 20 होता तो यहाँ तो आएगा आपका 8, प्लस 4 5 या 20 होता तो यहाँ 5 आएगा। तो ये आपका आ गया 40/13 किलोमीटर पर आवर। ये बनेगी उसकी आने और जाने के राउंड ट्रिप की टोटल एवरेज स्पीड। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट। ठीक है, स्ट्रेट रोड है, घर से मार्केट की 2.5 किलोमीटर गया वो, कितनी स्पीड से गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। फिर उसको पता लगा कि मार्केट तो बंद है, तो वो तुरंत वापस आया और वापस घर आया कितनी स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, और आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड आपको बतानी है, लेकिन पूरे मोशन की नहीं बतानी है। आपको जो टाइम इंटरवल दिया है वो 0 से 50 मिनट का टाइम इंटरवल दिया है। तो जरा देखते हैं 0 से 50 मिनट में कहाँ पहुँचेगा, क्या होगा। ठीक, तो डायग्राम बना लेते हैं सिंपल। मान लिया ये इसका होम था और ये है मार्केट, कितनी डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। तो जाने की स्पीड जो थी, जाने की जो स्पीड थी, जाने की जो स्पीड थी वो आपकी दी थी 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करोगे, 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आधा घंटा लगेगा, यानी जाने में जो टाइम लग जाएगा वो आपको 30 मिनट लग जाएंगे। जाने में जो टाइम लगेगा वो आपको 30 मिनट्स में आप जो है घर से मार्केट पहुंच जाओगे। फिर मार्केट जब बंद मिला तो वापस आने की जो स्पीड थी वो थी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो वापस आने में कितना टाइम लगेगा तो ज़रा कैलकुलेट करते हैं। तो 2.5 किलोमीटर वापस आना और 7.5 की स्पीड से वापस आना है, तो 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स का मतलब हुआ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स हो जाएगा, तो ये 20 मिनट लगे। यानी वापस आने में भी कितना टाइम लगा आपको 20 मिनट, जाने में 30 मिनट, वापस आने में 20 मिनट। क्लियर? तो टोटल मोशन 50 मिनट का ही हो गया, और टोटल 0 से 50 मिनट के लिए पूछ रहे हैं। 0 से 50 मिनट के लिए पूछ रहे हैं, इसका मतलब टोटल मोशन की ही बात चल रही है आपसे। ठीक, क्योंकि आना और जाने में टोटल टाइम जो लग रहा है वो 50 मिनट ही लग रहा है। तो टोटल मोशन की बात चल रही है, और एवरेज स्पीड निकालना तो बहुत सिंपल हो गया। टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, मतलब 5 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम 50 मिनट है। ठीक है, अगर इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 50 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 60। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 ऊपर जाएगा और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एवरेज स्पीड आ रही है वो आपकी आ रही है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आप एक ई पार्ट बना के आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन जो मेंशन किया गया उसके हिसाब से आंसर बनेगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? The distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration of 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन आपको 4/3 दिया और थर्ड सेकंड में पूछ रहे हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो थर्ड सेकंड में या एनएस सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, या एनएस सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है u + a/2 × 2t - 1।
तो आपको चाहिए थर्ड सेकंड का, यानी आपको चाहिए s3। इनिशियल वेलोसिटी तो है 0। ऑल्दो ये जो फॉर्मूला होता है ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर सिर्फ तब होता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल हो। और ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल होगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और एक पर्टिकुलर एसलेशन से चल रहा है, तो वो एक ही डायरेक्शन में उसी एसलेशन की डायरेक्शन में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता ही चला जाएगा। तो ये मोशन जो होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन और यूनिडायरेक्शनल होगा, और उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड्स बराबर होते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, अब हम इसको डिस्टेंस में भी लगा सकते हैं। तो ये एसलेशन कितना है, एसलेशन है 4/3 डिवाइडेड बाई 2, और थर्ड सेकंड है तो 2 3 6 -1 तो ये 5 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स तो ये आपका आ गया 10/3 मीटर। थर्ड सेकंड में वो 10/3 मीटर जो है वो ट्रेवल करेगा। A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance of 135 meter in t seconds. ठीक, समझिए आराम से। स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और उसकी वेलोसिटी जो है 10 से 20 हो जाती है, और जब जितनी देर में वो 10 से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है उतनी देर में वो 135 मीटर ट्रेवल कर लेता है, और टाइम जो लगता है वो t सेकंड लगता है, और टाइम की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, शीमेटिक डायग्राम अगर हम इसका बनाएं तो इस तरह की सिचुएशन है। इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड, और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कुछ टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसकी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 10 से 20 होने में, तो वो डिस्टेंस है 135 मीटर, और जो टाइम लगा वो t लगा, और ये टाइम ही आपको निकालना है। तो कई तरीके हैं आपको इसको सॉल्व करने के। ठीक है, एसलेशन भी आपको पता नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एस इज इक्वल, या कई तरीके हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम थर्ड इक्वेशन पहले लगाएं। ठीक है, और एसलेशन फाइंड कर लें। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब इसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, कितना डिस्प्लेसमेंट लिया वो है, तो यहाँ से आप एसलेशन फाइंड कर लोगे, और एक बार एसलेशन मिल गया तो आप टाइम भी फाइंड कर लोगे। ठीक, तो देखें ज़रा, v² तो हो जाएगा 400, u² हो जाएगा आपका 100 प्लस 2 एसलेशन a निकालना है और डिस्टेंस है 135। तो देखते हैं कितना आएगा, तो ये इधर माइनस होकर हो जाएगा 300, और अपॉन 2 इंटू 135 करेंगे, 2 इंटू 135 करेंगे तो ये 270 आ जाएगा, इज इक्वल टू एसलेशन ए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो एसलेशन जो आपका आ रहा है वो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। अब अगर एक बार आपको एसलेशन पता लग गया तो टाइम निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक, v कितना है आपका 20, u कितना है आपका 10, प्लस एसलेशन भी कितना है 10/9 इंटू टाइम t। तो अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो ऐसे देख के पता लग रहा है टाइम 9 सेकंड ही होगा, क्योंकि यहाँ 20 है यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 बचना चाहिए, और यहाँ 10 बचने के लिए टाइम की वैल्यू 9 सेकंड होगी। टाइम अगर 9 सेकंड होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 20। तो इस इक्वेशन को देख के ही पता लग रहा है कि टाइम जो होगा वो कितने सेकंड का होगा, 9 सेकंड्स का होगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर। एक पार्टिकल एक्स एक्स पे मूव कर रहा है और उसकी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, कुछ अजीब सी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स t-2 प्लस a टाइम्स t-2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है वो हम समझेंगे। सबसे पहले ये कह रहे हैं जब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4, क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 है, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जरा इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे dx/dt। तो ये आपका आ जाएगा 4, और t-2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 4 इंटू 1 यानी 4 ही रहेगा बेसिकली वो। ठीक, प्लस a कांस्टेंट है, t-2 के स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स t-2, और अंदर चेन रूल लगाया, अभी हमने पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको 1 आ जाएगा ये। तो ये इसका डेरिवेटिव बनेगा। वेलोसिटी आज जो आ रही है वो आपकी आ रही है 4 प्लस 2a टाइम्स t-2, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ रहा है टाइम का फंक्शन। अब आपसे कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो v जो आएगा t इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, तो जब आप इसमें t की वैल्यू 0 डालोगे तो ये आपका आ रहा है 4, ये तो 0 हो गया, -4a, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 4 नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है 4 - 4a, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया।
एसलेशन पार्टिकल का कह रहे हैं 2a है, तो वेलोसिटी आप निकाल ही चुके हो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एसलेशन आ जाएगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से 2a मिलेगा आपको, क्योंकि इस 4 का डेरिवेटिव 0, 2a कांस्टेंट है, t माइनस 2 का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, तो ये 2a ही बचेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि एसलेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। फिर कहने हैं पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे है, तो पोजीशन पूछ रहे हैं, तो पोजीशन की तो स्टेटमेंट है ही, इसमें अगर आप टी की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। टी की वैल्यू 0 अगर आप डालोगे उसमें, तो जो पोजीशन उसकी आएगी वो आएगी -8 + 4a। तो जब तक आपको a के बारे में नहीं पता है तब तक ये नहीं कह सकते कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो सही जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ कौन सा बना आपका, बी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ए कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड बाई एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इन ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। 10 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल कर रही थी, कांस्टेंट फोर्स लगाया, मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन है, और 20 मीटर में वो रुक गई, ठीक है। तो जरा समझिए, अगर इनिशियल वेलोसिटी v0 है और रिटार्डेशन मान लिया a है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपकी 0, और कितनी डिस्टेंस में अगर वो रुका तो वो डिस्टेंस अगर s है, इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो थर्ड इक्वेशन अगर आप लगाओगे v² = u² + 2as, तो देखेंगे जरा क्या आंसर आता है इससे। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर तो 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमने मानी है v0, तो ये हो गया v0 का स्क्वायर, सिंस रिटार्डेशन है तो -2as। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ रही है, वो v0² / 2a आ रही है, a यहाँ पे रिटार्डेशन है। तो ये है सिचुएशन, ठीक। अगर फोर्स कांस्टेंट है, रिटार्डिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो रिटार्डेशन भी कांस्टेंट होगा, ये इक्वेशन आपकी चलेगी। अब सिंपल सी बात ये है कि जब वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड थी तब स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर थी, तो जब वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो पूछ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आपको साफ एक बात बता रहा है कि अगर आप वेलोसिटी को 3 गुना करोगे और फोर्स में कोई चेंज नहीं किया, रिटार्डेशन में कोई चेंज नहीं किया, वेलोसिटी को सिर्फ 3 गुना किया है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपकी 9 गुना हो जाएगी। यानी पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस अगर 20 मीटर होगी तो अब स्टॉपिंग डिस्टेंस 180 मीटर हो जाएगी। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A vehicle travels half the distance L with velocity v1 and other half with velocity v2, then its average speed is, ठीक है। तो सिंपल केस है, ये स्टैंडर्ड केस है कि अगर डिस्टेंस को अगर आपने आधा आधा किया है, पहला L हिस्सा v1 की स्पीड से ट्रेवल हुआ है, अगला L हिस्सा v2 की स्पीड से ट्रेवल हुआ है, तो पूरे मोशन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी तो उसका फॉर्मूला आता है 2/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v1 + 1/v2। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। डिस्टेंसेस को अगर हम बराबर बराबर बांटें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बनता है, और अगर हम टाइम को बराबर बराबर बांधते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है v1 + v2/2। तो यहाँ तो ये वाला चलेगा, और इसका जब आप सेटल करोगे तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा सी पार्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट लिखना इसलिए आसान है और बढ़िया है क्योंकि इससे क्या है कि अगर ये 3 हिस्से भी होते इसके तो हम यहाँ कर देते 3 और इसमें कर देते 1/v3। अगर 4 हिस्से होते तो यहाँ कर देते हम 4 और इसमें क्या और ऐड कर देते 1/v4। इस तरह से ये सेटअप बनता है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी आर गिवन बाई, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया टाइम का फंक्शन, ठीक है। एक्स जो दिया है वो आपको दिया है 7t + 4t², और जो y दिया है वो कितना दिया आपको 5t। ये सिचुएशन है, ठीक। वेयर एन एक्स एंड वाई आर इन मीटर और t जो है वो सेकंड्स में। द एस्लेशन ऑफ पार्टिकल है t = 5 सेकंड, t = 5 सेकंड पे एस्लेशन कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम x डायरेक्शन का एस्लेशन निकालेंगे, y डायरेक्शन का एस्लेशन निकालेंगे और नेट एस्लेशन निकालेंगे। तो जरा x पर फोकस करते हैं, पहले देखते जाइए। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे x डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी, कितना आएगी, तो आ जाएगी 7 + 10t, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी और वो आ जाएगी आपकी 5। अब इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें तो x डायरेक्शन का एस्लेशन मिलेगा और वो आपको मिल जाएगा 10, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके y डायरेक्शन का एस्लेशन निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट आई है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। यानी एस्लेशन सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में है और उसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और वो कांस्टेंट है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है।
तो एसलेशन ऑफ द पार्टिकल है टी इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें नया ऑप्शन बना के लिखना पड़ेगा आपको ई पार्ट, और वो एसलेशन आप, ओके यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, 4t²। तो 4t² जब होगा तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे, मैंने 5 किस समझ के कर दिया, तो ये 8t आएगा, ठीक। और फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो एसलेशन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर? अगर आप ढंग से देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एसलेशन जो आपका आया वो आपका बना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एसलेशन A1 एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स अनदर बॉडी B स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एसलेशन A2, ठीक है। ए ने तो रेस्ट से स्टार्ट किया है, किसी टाइम पे t = 0 पे मानेंगे, और बी ने उसके 2 सेकंड के बाद मोशन स्टार्ट किया। दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इसने मोशन मान लिया t = 0 पे स्टार्ट कर दिया, कितने एसलेशन से, रेस्ट से स्टार्ट करें, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, बट एसलेशन जो है वो है A1। और इसने मोशन 2 सेकंड के बाद स्टार्ट किया, t = 2 सेकंड पे स्टार्ट किया, इसने भी रेस्ट से स्टार्ट किया है, बट इसकी जो वेलोसिटी, इसका जो एसलेशन है वो A2 है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं, इफ़ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए के स्टार्ट होने के बाद जो 5वां सेकंड आएगा उसमें उन्होंने दोनों ने डिस्टेंस बराबर ट्रेवल किए। तो मैं आपसे कहता हूँ, बी ने तो 2 सेकंड बाद मोशन स्टार्ट किया, अगर जो ए का 5वां सेकंड होगा वो बी के लिए सिर्फ तीसरा सेकंड होगा, क्योंकि उसने 2 सेकंड बाद से मोशन स्टार्ट किया, ठीक है। इसके लिए जो 5th सेकंड होगा, ए का जो 5th सेकंड बनेगा मोशन का, वही सेकंड बी के लिए कौन सा बनेगा, 3rd सेकंड बनेगा, क्योंकि इसने 2 सेकंड के बाद मोशन स्टार्ट किया। और इसका 5th और इसका 3rd, इन दोनों में इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो सेम है, और A1 A2 का रेशियो पूछा है। तो जो nth सेकंड की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो हम लगाएंगे। तो 5th सेकंड में ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, ऐसे लिखते हैं, तो फॉर्मूला होता है u + a/2 2n - 1। तो u तो 0 है, a कितना है, a है A1/2, और 5th सेकंड है तो 2 5 या 10 - 1 यानी 9 आ जाएगा। और b ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो वो सेकंड b के लिए 3rd सेकंड रहा होगा, u इसका भी 0 है, एसलेशन A2 है, तो u + a/2, और 3rd सेकंड का मतलब यहाँ आ जाएगा 5, 2 × 3 - 1 6 - 1 5। अब आपको इनका रेशियो पूछा, नहीं रेशियो नहीं पूछा, ये कह रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो जैसे आप बराबर करोगे इसका मतलब 9A1/2 जो है 5A2/2 के बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से A1/A2 का जो रेशियो आएगा वो आपका 5:9 के बराबर आ जाएगा। सो योर आंसर इज A पार्ट। फिगर गिवन शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मोशन ऑफ ए कार। ये x जो है वो डिस्टेंस है और ये टाइम है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्वेश्चन आपको दी हुई है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। इट फॉलोज द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ दैट द कार इज एट रेस्ट। क्या कार रेस्ट में? बिल्कुल नहीं है, उसका डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है, तो कार रेस्ट में तो नहीं है। क्या कार यूनिफॉर्म मोशन में है? क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट है? तो डिस्टेंस का जो टाइम का डेरिवेटिव होगा dx/dt वही आपको स्पीड बनाएगा। उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, x आपको दिया था 1.2t², तो इसका डेरिवेटिव 2.4t आ जाएगा। अब आप बताइए, ये जो स्पीड आ रही है क्या वो कांस्टेंट आ रही है, टाइम का फंक्शन नहीं है? ऐसा नहीं है, टाइम का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है ये, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होगी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एसलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन, एसलेशन निकालें अगर हम, तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो ये आपका 2.4 आ जाएगा, यानी एसलेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो यूनिफॉर्म एसलेशन है, तो आंसर बनेगा डी पार्ट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एसलेशन नहीं है। कैसा एसलेशन है? यूनिफॉर्म एसलेशन, डी पार्ट।